नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि यूपी कांस्टेबल जो हो रहा है, फिलहाल ऊपर यूपी वीडियो लिखा है, उसी की प्रॉब्लम नहीं है। यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस जो आपका होने वाला है, उसके लिए हम रोज 10 मिनट जीके जीएस का सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रोज 10 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक लेकर के उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना है। 10 मिनट हमने इसलिए लिया क्योंकि इससे क्या होगा, आपका समय काफी ज्यादा बचेगा और समय बचने के साथ साथ एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, एक बहुत अच्छा रिवीजन पर डे डेली आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि डेली मॉर्निंग में आपके लिए एक किसी ना किसी टॉपिक की, एक पार्टिकुलर टॉपिक की जीके जीएस की वीडियो अपलोड की जाए, जिससे देख करके आप काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, प्राचीन इतिहास के अति संभावित प्रश्न बाय राम सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो दिए गए ऑप्शंस में हम क्या बोल सकते हैं? हरिसेन इसका करेक्ट उत्तर होगा। हरिसेन ने लिखी थी इलाहाबाद प्रशस्ति। किसके लिए लिखी थी? तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी इलाहाबाद प्रशस्ति। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, उन्हीं के लिए लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हरिसेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया। आपने सुना होगा हूणों में राजा तोरमल, तोरमल और क्या बोल सकते हो आप, मेहरकुल। ठीक है, मेहरकुल और तोरमल, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में आकर के बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया था। किसके टाइम पे? गुप्त वंश के टाइम पे। ठीक है, गुप्त वंश के टाइम पे इन्होंने काफी उत्पाद मचाया था। कौन व्यक्ति था जिसने शुरुआत में क्या किया था, इनका सामना किया था, इनको पराजित कर दिया था। लेकिन बाद में तो हम बात ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं गुप्त वंश के पतन का कारण हूणों का आक्रमण था। शुरुआत में किसने पराजित किया था हूणों को? तो वो था स्कंदगुप्त। ये वही व्यक्ति है जिसने गुजरात के गिरनार पर्वत पे क्या किया था? सुदर्शन झील का क्या क्या बोलते हैं, पुनरुद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला बहुत अच्छे तरीके से सुना हुआ है, जौना खान का भाई FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, FST। ये वही व्यक्ति है जिसने भारत में बहुत सारी नहरों का, किसका, नहरों का निर्माण करवाया था। बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था, दीवान ए बंदगान इसी ने बनवाया था। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम रहे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कार्ले की बौद्ध गुफाएं जनरली एक किस राज्य में मिलती है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में मिलती हैं? एक प्रश्न पूछा गया है, आप लोग जवाब दीजिएगा। ध्यान दे रहा मेरे भाई, कार्ले की बौद्ध गुफाओं को जनरली कार्ले का चैत्य कहा जाता है। कार्ले का चैत्य कहा जाता है। कहां मिलेगा? ये महाराष्ट्र के पुणे में मिलेगा, महाराष्ट्र के पुणे में मिलेगा, याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र ए इज द राइट आंसर। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है वो करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि हमें गलत प्रश्न बताना है। कर्पूर मंजरी, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, सौंदर्य आनंद। इसको सौंदर्यानंद लिख दिया गया है, सौंदर्यानंद को। तो ये अश्वघोष की रचना है, करेक्ट लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्रा राक्षस भाई वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिसेंट एग्जाम में मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा गया है। विशाखा दत्त की रचना है, ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। मालविकाग्निमित्रम बहुत प्रसिद्ध रचना है, शुंग वंश के राजा क्या बोलते हैं, अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के बीच की कहानी है, कालिदास जी ने लिखी थी। ये पॉइंट भी सही लिखा हुआ है। कर्पूर मंजरी हर्ष के लिए लिखा है, ये पॉइंट यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्पूर मंजरी जो रचना है ये किसकी है? आप बोल सकते हैं ये रचना हो जाएगी आपकी राजशेखर की। किसकी हो जाएगी? राजशेखर की। कर्पूर मंजरी किसकी? राजशेखर की। हर्ष की कुछ रचनाएं रही हैं, जैसे कि हर्ष के बारे में बात करेंगे तो प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, रत्नावली और नागानंद। क्या रही है? नागानंद। और कहा जाता है ये तीनों नाटक थे और हर्ष ने किसी को पैसे दे करके ये नाटक लिखवाए थे। ठीक है, तो हर्ष की रचनाएं वो हैं। फिलहाल ऑप्शन राजशेखर वाला हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के साथ अंकित है? सभी के सभी राज्यों को देखिएगा, एक बार उनकी राजधानी देखिएगा, बताइएगा कि कौन सा उत्तर गलत है इनमें से।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र पटना रही, ये बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंड्या लोगों की राजधानी मदुरई रही, जो तमिलनाडु में पड़ता है। पल्लव की वेल्लोर लिखी, भाई ये गलत हो जाएगा, और गलत ही हमें बताना था, हमें गलत जोड़ा बताना था, क्योंकि पल्लव वंश की राजधानी जो रही है वो रही है कांचीपुरम। क्या रही है? कांचीपुरम रही है, याद रखिएगा, कांचीपुरम रखिए, कांचीपुरम, जहां की रथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी काकतीय वंश की वारंगल एकदम सही करेक्ट लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी वाला हमारा गलत था, इसलिए इसको हमने हटा दिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से गलत जोड़ी, फिर से गलत बताइएगा, फिर से गलत जोड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे एक फायदा मिलता है कि हमें 3 सही प्रश्नों का उत्तर मिलता है, हमें 3 सही प्रश्न जानने को मिलते हैं, एक गलत चीज वाले करने का मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, गलत जोड़ी वाला बताइएगा। चंद्रगुप्त क्या मौर्य वंश से थे? बिल्कुल थे, पहला पॉइंट सही लिखा हुआ है। बिंबिसार गुप्त वंश से लिखा, भाई ये वाला पॉइंट गलत लिखा हुआ, क्योंकि बिंबिसार किस वंश से थे? बिंबिसार हर्यक वंश से थे, और इनफैक्ट कहा जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, मैं गलत बताना था, यही इसका उत्तर होगा। बाकी देख लेते हैं। राजा चोल वंश से थे, कनिष्क कुषाण वंश से थे। कनिष्क वही व्यक्ति जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी भारत में 78 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एलिफेंटा की गुफाओं की बात करेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, संबंधित है हिंदू धर्म से, और हिंदू धर्म में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगी भोले बाबा से, यानी कि अर्थात शिव से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, कई बार ये बात पूछी गई है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये चलवाए सबसे पहले इंडो ग्रीक ने, जिनको हम बैक्टीरियन ग्रीक भी बोलते हैं, बैक्टीरियन ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इनको दूसरे शब्दों में हिंदू यूनानी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? हिंदू यूनानी भी बोल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, हिंदू यूनानी बोल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है किस कुषाण शासक के सिक्का में? उत्तर दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली कुषाण वंश का संस्थापक तो कुजुल कटफिसेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक क्या बोलते हैं, हिंदू देवी देवताओं को अंकन जो मिलेगा वो विम कटफिसेस के सिक्कों में मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कई लोगों ने इसका उत्तर कनिष्क सोच लिया होगा। कनिष्क एक शैव भक्त क्या रहा है, या फिर हिंदुओं का काफी बड़ा समर्थक रहा है, लेकिन फिर भी उससे भी ज्यादा, उनसे कनिष्क से भी ज्यादा उसके जो पूर्वज रहे हैं, जैसे कि विम कटफिसेस या कुजुल कटफिसेस, इनके ये लोग क्या है, ज्यादा अधिक मानते थे किसमें? शिव जी को मानते थे। तो इसलिए हिंदू देवी देवताओं के क्या बोलते हैं, मूर्ति, उनके स्कल्पचर मिला है, उनका अंकन मिला है किसके? विम कटफिसेस के सिक्कों से। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में जाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।